हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि घरों को बनाने में पहले किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और अब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे घर बनाने में बदलाव आए। तो दोस्तों, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मैं हूं चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में रहते थे। अब यह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं। अध्यापक एक बार इस बात पर जरूर ध्यान दें। चलिए, हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और देखिए, ये सब चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं जब जब परिस्थिति थोड़ा दूसरी हो। वही तो थे मेरे सारे दोस्त, क्योंकि उसके जो सारे दोस्त थे वो वहीं थे। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बताते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। यानी कैंप किसे कहते हैं? कैंप होता है जब किसी खाली जगह पर तंबू लगाकर रहा जाता है। ठीक है, उसे कैंप कहते हैं। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवार बनाई। यानी दीवार बनाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता था पहले? भूसा। जहाँ कच्ची दीवारें होती हैं वहां। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती है कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। यानी मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है लीपने के लिए? क्योंकि गोबर मिलाने से जो होता है वहां पर क्या नहीं होता? कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। सी टेट और यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम में बिछा दी। यहां से नोट किया जाए कि नीम और कीकर की जो लकड़ियां होती हैं उनमें दीमक न लगती। ठीक है, उनसे जो नीम और कीकर की लकड़ियां होती हैं उनमें दीमक नहीं लगती है, तो इसलिए उन्होंने नीम और कीकर की लकड़ियों का फ्रेम बनाया था। और ये नोट कर लिया जाए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। ठीक है, पता करो और लिखो।
अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि वे जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस शहर में किस जगह में मतलब रहते थे, उनका घर किन किन चीज़ों से बना था, क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था, अगर नहीं था तो कहाँ बना था, उनके घर में खाना कहाँ बनता था, चेतन दास का घर बनने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ क्यों। ठीक है, इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को अध्यापक बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सोहना गांव हरियाणा में है, नोट कर लीजिए। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहे, उनका ध्यान और इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीजों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। मकान में बदलाव। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि धीरे धीरे मकानों में कैसे बदलाव हुए। ठीक है। समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवा ली। ठीक है, यानी अब जो मकान बनते हैं वो किससे, लोहे और सीमेंट से बनते हैं। ठीक है। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई के में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। बड़ा अच्छा, मतलब इस तरीके का माहौल जिस घर में होता है वो बहुत ही अच्छा वहां पे लगता है सभी को। ठीक है, आगे चलिए। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने उसके इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। यानी पहले क्या होता था, शौचालय नहीं होने के कारण लोग खेतों में जाते थे। हमने भी वहां हमने वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगवाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। यानी इन्होंने भी क्या किया, अपने घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। बच्चों को बड़ों से उनके समय में शौचालय के बारे में जानकारी के लिए प्रेरित करें। ठीक है, चलिए। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। देखिए, ये ही वो समय था जब लोगों का शोषण होता था और कहीं ना कहीं ये चीजें गलत थी, है ना, बहुत ही गलत थी। खैर, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। हो सकता भाई उस समय सुविधाएं नहीं थी और ना जाने किन कारणों से वो सब चीजें उन लोगों को बताओ सिखाई गई होंगी कि बहुत ही गलत था। आप इमेजिन करके देख सकते हैं। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ये चीजें क्यों नहीं शुरू से अपने आप लोगों ने सोची। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है। और भी बदलाव। मेरे तो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुई। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले घर को पक्का करा लें। तब तक हमारे घर में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लैंटर डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट्स में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोइया रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। यानी समय के साथ साथ क्या हुआ, मिट्टी के चूल्हे से चलते चलते अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं गैस स्टोव पर। ठीक है, तो समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरे से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, यहाँ बच्चों के विचार अगर हम जानेंगे तो हमें बहुत सारी बातें बच्चों के मतलब जो बच्चों के विचार हैं उन्हें जानने का बड़ा
मौका हमें मिल सकता है, यहाँ बच्चे अपने विचार रख सकते हैं। नई नई चीजें, मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी, यानी अब तक तो उनकी शादी की बात चल रही थी, अब इनके बेटे की भी नौकरी लगनी, ठीक है। तो वह दिल्ली जाकर बस गया, अब उसका परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। यानी उनके दो बेटे हैं, एक बेटा रहता है सोहना में और दूसरा बेटा रहता है दिल्ली में, ठीक है। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है, यानी सोहना से दिल्ली जाते समय रास्ते में गुरुग्राम पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। ये तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अगर आप गुरुग्राम में जाके देखेंगे तो भाई वहाँ पे क्या है, वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवाई, नहाने की जगह पर फिजूल इतना खर्च किया। सही बात है, इतना फिजूल खर्च भी नहीं करना चाहिए। जहाँ हमारी चीज़ें जो केवल यूजेबल हैं, उन्हें सिर्फ जितना हमें ज़रूरत है उतना करें। मैं अब 70 वर्ष का हूँ, इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं, पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। पाकिस्तान में है ये जगह। वर्तमान का तो हालात पता ही है वहां पे कैसे होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है पता करो, तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है लिखो। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें लिखी थी, क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारे घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई। यहाँ मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब क्वेश्चनों को हम पढ़ें और बच्चों से इनके बारे में बात करके लिखें, ठीक है। चित्रों को देखो, इनमें कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, ठीक है। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं, सोने का काम करने वाले को सुनार कहते हैं, धोबी यानी कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। यानी काम के अनुसार सब लोगों को बांटा गया है। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं, इस चीज को पूछें और लिखें। चित्र को देखकर तालिका में लिखो, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मकान बनाने में किन किन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल लेंटर डल रहा है, ये आप देख सकते हो। देखिए, काम औजार किस नाम से बुलाया जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं, उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो, इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो, ठीक है। यहाँ ये कुछ क्वेश्चन है, ये बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं या आसपास के लोगों से जो जहाँ काम करते हैं उनसे हम बात करके इन क्वेश्चनों के आंसर दें। तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाएं, ठीक है। देखिए, तो ये सभी क्वेश्चन है, इन्हें हम इनकी कीमत पता करो। एक बोरी सीमेंट की, एक पक्की ईंट की, एक बड़ा ट्रक रेत। जहाँ जिसके एरिया में जो भी है वो सब हम यहाँ उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएं या वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें। यहाँ जो भी टीचर हैं, जो भी शिक्षक हैं, यहाँ उनसे एक बार बच्चों का डिस्कस कराया जा सकता है। अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन सी टैट या यूपी टैट में जरूर मिलेंगे। तो इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ।
एक नए चैप्टर के साथ। और जल्दी ही आपको एक क्वेश्चन सीरीज भी मिलने वाली है जिसे हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।